वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप all will be fine. Now I have bring another embroidery design with you. So keep watching. This is pink color flower, which is so beautiful, so luxurious, so embellished, so astonished. आज रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले मैं जो थ्रेड ले रही हूँ इसको मैंने थोड़ा सा पेंट किया, थोड़ी सी लुक डिफरेंट करने के लिए। सबसे पहले मैं नीडल को थ्रेड से नीचे से ऊपर लेके आऊँगी और उस पर मैंने पिंक कलर का वुलन थ्रेड यूज़ किया है। अब आपको मैं बताती चलूँ कि पिंक कलर का वुलन थ्रेड मैंने क्यों यूज़ किया है। ये फ्लावर बहुत अच्छी नाइस लुक देता है बच्चों की टी शर्ट्स पे, बच्चों के हैट्स पे, जीन्स पे, एनी अदर एल्स। तो इससे फ्लावर बहुत नीट और थिक बनता है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने A1 जो इसका एंड है उसको दूसरी साइड से नीडल को निकाल के जो इसका लास्ट एंड था उसको ऊपर ही फैब्रिक के रहने दिया। फिर आपने उस थ्रेड को जो ऊपर वाला एंड है उसको इस नीडल के राउंड अबाउट रैप करना है, लेकिन आपने रैप इस तरह करना है कि वो फ्लैट सर्कल्स रहें, एक दूसरे के ऊपर सर्कल्स के लेयर्स ना आए, सारे सर्कल की जो लेयर है वो अलग अलग रहें। ये देखिए, सबसे पहले 1 लेयर मैंने ली, देन 2 सेकेंड लेयर, देन थर्ड लेयर। आप डिपेंड करता है आप कितना बड़ा फ्लावर बनाना चाह रहे हैं, आप उस हिसाब से इनके सर्कल की लेयर्स लेते रहेंगे। जब आप लास्ट वाला स्टेप कर लें तो फिर नीडल को प्लग आउट करें फैब्रिक के अंदर से और इसका स्टिच इसको बाउंड करने के लिए साथ ही दूसरी साइड से नीडल को फैब्रिक के नीचे से निकाल लें। इस तरह आपका एक फ्लावर रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा जो थिक थ्रेड होता है उसको फैब्रिक में से निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ऑल दो ये फैब्रिक इतना थिक नहीं है, बट जो वूल है वो थोड़ी थिक है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा प्रेस करना खींचना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊँगी तो फिर आप देखिएगा किस तरह उस थ्रेड को नेक्स्ट फ्लावर तक लेके जाना है। चलिए, तो एक स्टेप रेडी हो गया। अब मैं दूसरे स्टेप के लिए नीडल को फिर फैब्रिक के नीचे से ऊपर लेके आ रही हूँ और इसमें भी सेम उसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए आपने सर्कुलर वे में नेक्स्ट उसका पार्ट बनाना है। ये देखिए कैसे मैं इस पिछले थ्रेड को नेक्स्ट लेवल पे लेके आई हूँ, सेम ऐसे आपने रिपीट करते जाना है।
फ्लावर कंप्लीट हो गया है। आपने सारे स्टेप्स नोट कर लिए होंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये फ्लावर है और इसकी लुक भी बहुत ग्रेसफुल लगती है। स्टेप रेडी हो रहा है। पेटल्स रेडी करने के लिए मैं जो स्टिच इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैंने स्टेम स्टिच का यूज़ किया। स्टेम स्टिच बाउंड्री और ब्रांचेस वगैरह बनाने में यूज़ होता है। ये फिलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे पहले मैंने लीफ को बेस पे पेंट कर लिया है ताकि ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी में टाइम ना लगे, क्योंकि पेंट से बहुत जल्दी वर्क हो जाता है। मैंने ये जो अब मैं आइडियाज़ आपके लिए लेके आ रही हूँ वो मैं पेंटिंग और फ्लावर के कम्बिनेशन में लेके आ रही हूँ। सॉरी, पेंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरिंग कम्बिनेशन में लेके आ रही हूँ। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं। तो नेक्स्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
चलिए फाइनल लुक आपके पास आने वाली है। अब जो मैं अंदर फ्लावर के अंदर वाला हिस्सा फिल करने के लिए फ्रेंच नोट का यूज़ करूँगी, और इसके लिए मैंने येलो वुलन स्टड लिया है। आपने इसको मैंने अपने ही चैनल पे नोट स्टिच बताया हुआ है पैटर्न, आप उसको चेक कर सकते हैं उन वीडियोस को। तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।